प्रतिनिधि हैं और हर जीव को, हर इंसान को बचाने के लिए, उनके सहयोग के लिए जो पहल है वो रेड क्रॉस सोसाइटी करता है। दीप प्रज्वलन करते हुए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और साथ दे रहे हैं हमारे सभी सदस्य जो रेड क्रॉस से संबंधित हैं अपना सहयोग, क्योंकि ये संस्था सभी के सहयोग से चलती है। मन से सहयोग करें, एक दूसरे के सहयोग के साथ हम आगे बढ़ें। यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हटा देता है। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ, क्योंकि संस्था का उत्पन्न ही युद्ध की विभीषिका में घायल सैनिकों को देखकर जो विचार उत्पन्न हुआ कि कैसे इनका इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और इसके पश्चात स्वागत और अभिनंदन करेंगे अपने अतिथि। क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है आज का शपथ ग्रहण समारोह। रेड क्रॉस सोसाइटी बस्ती में भव्य कार्यक्रम। सभागार में उपस्थित रेड क्रॉस के जो नव निर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्य, जो अभी कुछ देर में जो वाइस चेयरपर्सन है हमारे सीएमओ साहब, उनके द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी, उनको मैं एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे यहाँ पर रेड क्रॉस के जो सदस्यगण उपस्थित हैं, हमारे प्रेस के बंधु उपस्थित हैं, एवं जैसे बेगम खैर गर्ल्स के छात्र छात्राएं जिन्होंने यहाँ पर आज परफॉर्मेंस भी दिया, वेलकम ये कार्यक्रम भी दिया, प्रिंसिपल साहिबा जिन्होंने आज स्वागत कार्यक्रम भी किया, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर इस कार्यक्रम में आने के लिए। अभी यहाँ पर हमारे डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी जी जो कि चेयरपर्सन निर्वाचित हुए हैं, हमारे उप सभापति जी लक्ष्मीकांत पांडे जी, सचिव श्री रंजीत श्रीवास्तव जी, ट्रेजरर श्री राजेश कुमार ओझा जी, और हमारे सदस्य जो एजीएम के जो मेंबर हैं संतोष जी, राज्य प्रबंधन में जो हमारे एमएलसी साहब के प्रतिनिधि भी हैं हरीश सिंह जी, और राज्य कार्यकारिणी में उमेश कुमार जी, अशोक सिंह जी सदस्य कार्यकारिणी, श्री राहुल श्रीवास्तव सदस्य कार्यकारिणी, श्री कुलवेंद्र सिंह सदस्य कार्यकारिणी और श्री इमरान अली सदस्य कार्यकारिणी, सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई। यह निर्वाचन जो है सीधे माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो कि सभापति भी हैं, उनके निर्देश पे सीधे आया था और ये काफ़ी दिनों से निर्वाचन नहीं हुआ था, जिसके कारण कुछ अड़चनें भी आती थी कि जो भी हमारी संस्था कार्य करती थी उसकी लेजिटिमेसी पे कहीं ना कहीं प्रश्न आता था। तो अब मैं आशा करता हूं कि अब जो नई कार्यकारिणी बनी है वो सबसे पहले जो पुराने पेंडिंग इश्यूज हैं, जहां पर कोई वैलिडेशन की कमी रह गई हो, उसको पूर्ण कराएंगे। दूसरा एक आपसे अनुरोध ये करना था कि कई जैसे अभी निर्वाचन में भी गए हुए हैं, जैसे डॉक्टर शाही की जो हमारे ऑब्जर्वर साहब थे जिन्होंने पूरा ये निर्वाचन अपने कर कमलों से करवाया, पूरा उनका मनोयोग रहा जिससे ये निर्वाचन पूरा हुआ, उनके कुछ बिल्स भी पेंडिंग हैं, तो मैं आशा करता हूँ उसको जल्द से जल्द क्लियर करेंगे। और अभी जो टीवी प्रोग्राम है वो 24 मार्च तक चल रहा है, उसमें भी एक रेड क्रॉस की तरफ से जो पार्टिसिपेशन का हमारे पास पत्र आता था कि बस्ती रेड क्रॉस का वो पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा था। मैं आशा करता हूँ अभी कुछ दिन बचे हुए हैं, उसमें हम जो भी रेड क्रॉस की तरफ से एफर्ट कर सकें वो हम अवश्य करेंगे। और मैं यहाँ पे एडीएम साहब नहीं है, पर उनको मैं बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने अपनी लीडरशिप में ये पूरा का पूरा निर्वाचन कराया। उस दिन वो सुबह से रात तक रहे। हमारे जो निर्वाचन अधिकारी थे वो ट्रेनिंग पे चले गए थे, तो हमारे एसडीएम सदर साहब भी
पूरे टाइम यहाँ उपस्थित रह करके एक निर्विवाद रूप से उसको संपन्न कराने में उनका रहा था। शाही जी को मैंने पहले धन्यवाद ज्ञापित कर दिया है, क्योंकि उनके दिशा निर्देश में वो एक तरह से हमारे निर्वाचन आयोग की भूमिका में थे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स हमारे जो रूल्स है उसमें दिए नहीं गए। तो कहीं ना कहीं उनके अनुभव से ये पूरा का पूरा जो एक नई कार्यकारिणी का गठन साकार हो पाया है। मैं इन सबको धन्यवाद देता हूँ। मेरे और भी कार्यक्रम हैं, इसलिए मैंने आगे बढ़ करके अपना ये संबोधन रख पाया था, और मैं आशा करता हूँ कि हमारी जो नई कार्यकारिणी है वो रेड क्रॉस के जो सिद्धांत हैं उनको सही से पालन करेगी, और एक अच्छे वातावरण में अब हम आगे काम करेंगे सब मिल के। पूरी जो रेड क्रॉस की बॉडी है वो इस समिति, इस कार्यकारिणी का सहयोग करे। अब निर्वाचन से पहले जो भी हमारी पार्टी बनती रही हो, लेकिन अब निर्वाचन खत्म हो गया है, तो ये रेड क्रॉस के पूरे रेड क्रॉस की समिति है, पूरे बस्ती जनपद के रेड क्रॉस की समिति है। तो मैं सबका आह्वान करता हूँ कि समिति को वह पूरा सहयोग दें जो एक लेजिटिमेटली निर्वाचित समिति को मिलना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि ये रेड क्रॉस सारे ह्यूमैनिटेरियन, मेडिकल, अन्य प्रकार के असिस्टेंस और कार्यक्रम भली भांति कराएगी। मेरी शुभकामनाएं भी इनके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बचने की प्रेरणा सर से प्राप्त हुई हम सभी को। एक बार कृपा करें। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सभापति के रूप में मैं रेड क्रॉस के आदर्शों और मूल्यों को अपनाऊंगा और उनका सदैव पालन करूंगा। और उनका सदैव पालन करूंगा। मैं मानवता की सेवा करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कार्य करूंगा। मैं रेड क्रॉस के सदस्यों और सहयोगियों के साथ परस्पर सहयोग और सम्मान के साथ कार्य करूंगा तथा मैं रेड क्रॉस की गोपनीयता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ पालन करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं रेड क्रॉस के आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में लागू करूंगा और दूसरों को भी प्रेरित करूंगा। पालन करूंगा। मैं मानवता की सेवा करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कार्य करूंगा। मैं रेड क्रॉस सदस्यों और सहयोगियों के साथ परस्पर सहयोग और सम्मान के साथ कार्य करूंगा तथा रेड क्रॉस की गोपनीयता और स्वच्छता के सिद्धांतों का निष्ठा ईमानदारी के साथ पालन करूंगा। मैं ये भी शपथ लेता हूँ कि मैं रेड क्रॉस के आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में लागू करूंगा और दूसरों को भी प्रेरित करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करें। मैं रंजीत श्रीवास्तव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सचिव के रूप में मैं रेड क्रॉस के आदर्शों और मूल्यों को अपनाऊंगा और उसका सदैव पालन करूंगा। मैं मानवता की सेवा और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कार्य करूंगा। मैं रेड क्रॉस के सदस्यों और सहयोगियों के साथ परस्पर सहयोग और सम्मान के साथ कार्य करूंगा तथा मैं रेड क्रॉस की गोपनीयता, निष्पक्षता के सिद्धांतों का निष्ठापूर्वक ईमानदारी से पालन करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं रेड क्रॉस के आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में लागू करूंगा और दूसरों को भी प्रेरित करूंगा। धन्यवाद। और अगले क्रम में आमंत्रित करूंगी कोषाध्यक्ष के रूप में चयनित श्री राजेश सर एक मिनट। मैं राजेश कुमार ओझा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि कोषाध्यक्ष के रूप में मैं रेड क्रॉस के आदर्शों और मूल्यों को अपनाऊंगा और उनका सदैव पालन करूंगा।
मैं मानवता की सेवा करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कार्य करूंगा। मैं रेड क्रॉस के सदस्यों और सहयोगियों के साथ परस्पर सहयोग और सम्मान के साथ कार्य करूंगा तथा मैं रेड क्रॉस की गोपनीयता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का निष्ठा और ईमानदारी के साथ पालन करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि मैं रेड क्रॉस के आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में लागू करूंगा और दूसरों को प्रेरित करूंगा। मैं संतोष से ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सदस्य एजीएम के रूप में मैं रेड क्रॉस के आदर्शों और मूल्यों को अपनाऊंगा और उनका सदैव पालन करूंगा। मैं मानवता की सेवा करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कार्य करूंगा। मैं रेड क्रॉस के सदस्यों और सहयोगियों के साथ परस्पर सहयोग और सम्मान के साथ कार्य करूंगा तथा मैं रेड क्रॉस की गोपनीयता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ पालन करूंगा। मैं यह शपथ लेता हूं कि मैं रेड क्रॉस के आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में लागू करूंगा और दूसरों को भी प्रेरित करूंगा। धन्यवाद। हरीश कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं राज्य प्रबंध समिति में मैं रेड क्रॉस के आदर्शों और मूल्यों को अपनाऊंगा और उनका सदैव पालन करूंगा। मैं मानवता की सेवा करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कार्य करूंगा। मैं रेड क्रॉस के सदस्यों और सहयोगियों के साथ परस्पर सहयोग और सम्मान के साथ कार्य करूंगा तथा मैं रेड क्रॉस की गोपनीयता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ पालन करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि रेड क्रॉस के आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में लागू करूंगा और दूसरों को प्रेरित करूंगा। धन्यवाद। मैं महेश कुमार श्रीवास्तव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि कार्यकारी सदस्य के रूप में मैं रेड क्रॉस के आदर्शों और मूल्यों को अपनाऊंगा और उनका सदैव पालन करूंगा। मैं मानवता की सेवा करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कार्य करूंगा। मैं रेड क्रॉस के सदस्यों और सहयोगियों के साथ मिलकर सम्मान के साथ कार्य करूंगा तथा मैं रेड क्रॉस की गोपनीयता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का निष्ठा पूर्वक ईमानदारी पूर्वक पालन करूंगा। मैं यह शपथ लेता हूं कि मैं रेड क्रॉस के आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में लागू करूंगा और दूसरों को भी प्रेरित करूंगा। जय हिंद। मैं अशोक कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि कार्यकारी सदस्य के रूप में मैं रेड क्रॉस के आदर्शों और मूल्यों को अपनाऊंगा और उनका सदैव पालन करूंगा। मैं मानवता की सेवा करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कार्य करूंगा। मैं रेड क्रॉस के सदस्यों और सहयोगियों के साथ परस्पर सहयोग और सम्मान के साथ कार्य करूंगा तथा मैं रेड क्रॉस की गोपनीयता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का निष्ठा एवं ईमानदारी से पालन करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि मैं रेड क्रॉस के आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में लागू करूंगा और दूसरों को भी प्रेरित करूंगा। मैं राहुल श्रीवास्तव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि कार्यकारी सदस्य के रूप में मैं रेड क्रॉस के आदर्शों और मूल्यों को अपनाऊंगा और उनका सदैव पालन करूंगा। मैं मानवता की सेवा करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कार्य करूंगा। मैं रेड क्रॉस के सदस्यों और सहयोगियों के साथ परस्पर सहयोग और सम्मान के साथ कार्य करूंगा तथा मैं रेड क्रॉस की गोपनीयता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ पालन करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि मैं रेड क्रॉस के आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में लागू करूंगा और दूसरों को भी प्रेरित करूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैं इमरान अली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मैं रेड क्रॉस के आदर्शों मूल्यों को अपनाऊंगा और उसका सदैव पालन करूंगा। मैं मानवता की सेवा करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कार्य करूंगा। मैं रेड क्रॉस के सदस्यों सहयोगियों के साथ परस्पर सहयोग और सम्मान के साथ कार्य करूंगा तथा मैं रेड क्रॉस की गोपनीयता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ पालन करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि मैं रेड क्रॉस के आदर्शों और मूल्यों को अपने जीवन में लागू करूंगा और दूसरों को भी प्रेरित करूंगा। धन्यवाद।